हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात वुमेन्स वर्सेस यूपी वुमेन्स के बीच में होने वाले नेक्स्ट WPL मैच के बारे में। वुमेन्स प्रीमियर लीग का नेक्स्ट और तीसरा मुकाबला होने वाला है यूपी वुमेन्स वर्सेस गुजरात वुमेन्स के बीच में। आपने फर्स्ट मैच तो देख ही लिया था, आरसीबी और गुजरात का जो खेला गया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आरसीबी विन करेगी और उसी ने विन किया। और नेक्स्ट मैच का भी मैंने आपको बिल्कुल सही से अपडेट दे दिया था। आपको पता है, जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन किया है उनको हमने सेकंड मैच भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई दिल्ली की टीम के लिए चेजिंग इजी होने वाली है। और वो चीज फिर आपने देखी, मुंबई को उन्होंने हराया जो कि पॉसिबल नहीं था, फिर भी उन्होंने किया। और मैंने आपको ये सीधी टिप जो है वो टेलीग्राम पे दी थी। तो अगर आप इस मैच का भी मैच विनर जानना चाहते हैं कि भाई कौन सी टीम जीतेगी और कंफर्म कौन सी टीम जीतेगी, तो टेलीग्राम पे जाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ज्वाइन करिए और प्रिडिक्शन देखिए हमारे एक बार। तो बहुत ही लॉजिकल प्रिडिक्शन होते हैं जिसके बेसिस पे हम आपको मैच विनर बता पाते हैं। वीडियो आप जरूर देखिए, बट लाइनअप जब चेंज हो जाता है, जब एक दो प्लेयर यहां से वहां हो जाते हैं ना, तो टॉस के टाइम ही हमें एग्जैक्ट चीज पता चलती है कि आज कौन सी टीम पावरफुल है। तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे टॉस के टाइम पे बता देता हूं, इसलिए ज्वाइन कीजिए आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल। और अब बात करते हैं इस मैच की, जो कि 16 फरवरी को 7:30 बजे से खेला जाएगा वडोदरा में अभी तक 2 WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग के मैच खेले जा चुके हैं और दोनों मैचेस बैटिंग सेकंड टीम यानी चेजिंग टीम ने जीते हैं। मतलब इस ग्राउंड पे रन्स तो बन ही रहे हैं, चेज भी हो रहा है स्कोर। पहले मैच में 201 स्कोर को चेस किया आरसीबी ने, फिर अगले मैच में मुंबई वुमेन्स के स्कोर को चेस किया दिल्ली वुमेन्स ने 165 बना के। तो दोनों ही मैच में चेजिंग भी हुई है। फास्ट बॉलर्स को 11 और स्पिनर्स को 12 विकेट मिले हैं पिछले दोनों मैचेस में मिला के। यहां पे यूपी वुमेन्स और गुजरात वुमेन्स ने अभी तक आमने सामने कोई मैच नहीं खेला। 183 का एवरेज स्कोर बना है, हाईएस्ट टोटल 202, लोएस्ट टोटल 164 का यहां पे अभी तक बना है। ओडीआईज में भी स्कोरिंग यहां पे काफी अच्छी होती है, तो आप मान के चलिए कि रन्स तो फिर से बनने वाले हैं। अगर हम बात करें लास्ट हेड टू हेड मैचेस की, तो ये दो मैचेस जो हैं वो लास्ट खेले गए इन दोनों टीमों के बीच में, पिछले साल के मैचेस हैं और इनमें किन किन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है एक बार नजर डालिए। जैसे कि पिछला मैच जो इनके बीच में खेला गया था गुजरात वुमेन यूपी वुमेन्स के बीच में, 11 मार्च 2024 यानी पिछले साल खेला गया था। उसमें दीप्ति शर्मा ने 88 रन बनाए थे और 2 विकेट भी निकाले थे। पूनम खेमनार ने 36 रन बनाए थे। सोफिया एक्लेस्टोन, वर्ल्ड की बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 3 विकेट निकाले थे। यहां पे चमारिया टपटू गायकवाड़ ने 1 विकेट, मूनी के 74 रन, लॉरा वुलवार्ड 43, शबनम शकील 3 विकेट, एशले गार्डनर, कैथरीन ब्राइस 1 विकेट। ये पिछले साल का इनका परफॉर्मेंस है। पिछले साल इनके बीच में एक मैच और हुआ था और उस मैच में किसने परफॉर्म किया, ये पिछले साल नहीं, ये पिछले साल 2023 का मैच है। ग्रेस हैरिस, एलिस हेली, सोफिया एक्लेस्टोन फिर से परफॉर्म किया, तनुजा कन्वर, लॉरा वुलवार्ड, एशले गार्डनर, फोब लिचफील्ड। और आपको पता है ये जो प्लेयर्स आप देख रहे हैं इसमें 80% प्लेयर्स प्रेजेंट में खेल रहे हैं दोनों टीमों से, तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों टीमों के बीच में यूपी वुमेन्स और गुजरात वुमेन्स के बीच में 4 मैचेस खेले गए हैं। यूपी वुमेन्स ने जीते हैं 3 मैचेस, गुजरात ने जीता है 1 मैच। तो अगर आप हेड टू हेड देखें तो उसके बेसिस पे यूपी जो है वो फेवरेट आ रही है और यूपी के विन करने के चांसेस ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। ज्यादा चांसेस जीतने का जो है वो गुजरात वुमेन्स का है। अब क्यों है, कैसे है, उसकी जानने की आपको जरूरत नहीं है, और अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। टेलीग्राम पे मैं आपको फाइनल अपडेट तो दे ही दूंगा कि कौन सी टीम विन कर सकती है, पर अभी सुन लीजिए, सिर्फ स्टैट्स नहीं देखना है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं। गुजरात मुझे थोड़ी सी स्लाइटली फेवरेट नजर आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं यूपी वुमेन्स के प्लेइंग 11 की। क्या प्लेइंग 11 है इनकी और इन प्लेयर्स से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, फॉरेन प्लेयर 4 ही खेल सकते हैं WPL में, आपको पता है। तो 4 प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा यूपी वुमेन्स को अपनी टीम में, जिसमें से मैंने इनकी टीम में जो सिलेक्ट किए हैं प्लेयर, उसमें मैंने इनके 2 फॉरेन बॉलर्स रखे हैं, अलाना किंग और सोफिया एक्लेस्टोन। इन 2 फॉरेन बॉलर्स को मैं अपनी टीम में डाल रहा हूं जो मुझे लगता है खेलने चाहिए। और ऑलराउंडर्स में ग्रेस हैरिस और ताहिला मैकग्राथ। ठीक है, ये 2 प्लेयर को मैं मिड में डाल रहा हूं। अब इसमें एक प्लेयर आप और डाल सकते हैं, चमारिया टपटू। अगर आप चमारिया टपटू को डालेंगे तो फिर आपको अलाना किंग को टीम से रिमूव करना पड़ेगा। तो प्लेइंग 11 में बस इतना ही चेंज होगा, या तो आपको दिखेंगी चमारिया टपटू या तो आपको दिखेंगी अलाना किंग। इन 2 प्लेयर में से कोई एक ही खेलेगा। चमारिया टपटू खेलेंगी तो टॉप ऑर्डर की वो बैटर है और बॉलिंग भी करती हैं। अलाना किंग एक प्रॉपर लेग ब्रेक बॉलर है। अब देखिए इनका ओपनिंग पेयर क्या है।
यूपी वुमेन्स का ओपनिंग पेयर क्या होगा? श्वेता शेरावत को मेरे हिसाब से ओपन करना चाहिए उमा छेत्री के साथ। उमा छेत्री ने रिसेंटली इंडिया से भी ओपन किया हुआ है और ठीक ठाक प्लेयर है, हालांकि रिकॉर्ड रिसेंटली देखेंगे तो दोनों के बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं कमजोर वीक नजर आ रहा है। इसके बाद आएंगी किरण नेवगिरे, जो कि अगर आप देखें तो एक हिटर टाइप बैट्समैन है, मतलब खेलेंगी तो बहुत जल्दी रन्स बनाएंगी वरना जल्दी विकेट भी दे सकती है अपना। इनकी मेन बैटिंग शुरू होती है ताहिला मैकग्राथ से, जो कि नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते दिख सकती हैं। उसके बाद ग्रेस हैरिस, ये 2 प्लेयर्स से मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूं बैटिंग में। फिर आएंगी पूनम खेमनार, पिछले साल इनका एक नॉक काफी अच्छा आया था इसी टीम के सामने। दीप्ति शर्मा आपको देखिए कहीं भी बैटिंग करती देख सकती हो कि अब ये करेंगी कैप्टेंसी, और जब दीप्ति शर्मा कैप्टेंसी करती हैं तो वो एज पर कंडीशन खुद का बैटिंग प्रमोशन कर सकती हैं। 5 बैटिंग नंबर 5 से लेके 7 तक वो कहीं भी बैटिंग करने मेरे हिसाब से आ सकती हैं, इवन 4 पे भी आ सकती हैं क्योंकि कैप्टन है। फिर अलाना किंग और सोफिया एक्लिस्टोन आएंगी, उसके बाद राजेश्वरी गायकवाड़ है और साइमा ठाकुर है। अगर आप इस टीम की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो आपको मस्ट हैव प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें ताहिला मैकग्राथ और ग्रेस हैरिस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहेगी। रीजन, टॉप ऑर्डर वीक दिख रहा है, इसीलिए ये 2 प्लेयर का आपकी टीम में होना बहुत जरूरी है, तो आप इनको स्टार मार्क कर लीजिए, ताहिला मैकग्राथ और ग्रेस हैरिस। इसमें अगर हम बात करें बैटिंग स्किल्स की तो दोनों ही बहुत अच्छी बैटर्स हैं T20 फॉर्मेट में, और इसके अलावा बॉलिंग में आप राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर ऑफ स्पिन इनकी देखेंगे ग्रेस हैरिस की थोड़ी बहुत, और मीडियम पेस आप इनका ताहिला मैकग्राथ का देखेंगे मिड ओवर्स में। अगर हम बात करें ऑलराउंडर की तो इस टीम में बेस्ट ऑलराउंडर अगर हम देखें तो वो दीप्ति शर्मा है। अगर आप इनके पिछले कुछ मैचेस उठा के देखें ना तो हर मैच में 2-2 3-3 विकेट निकाल रखे हैं और समय आने पर रन्स भी बना सकती हैं। ठीक है, इस टीम में बॉलिंग में 2 प्लेयर जो 4-4 ओवर पूरे कर सकते हैं वो मुझे अलाना किंग और सोफिया एक्लिस्टोन लगते हैं, और लगती हैं दीप्ति शर्मा। ये प्लेयर के तो मेरे हिसाब से 4-4 ओवर पूरे आपको देखने को मिलेंगे, इनका एक भी ओवर नहीं कटेगा। उसके बाद मेरे हिसाब से 3 ओवर के आसपास राजेश्वरी गायकवाड़ कर सकती हैं, 2 से 3 ओवर जो है वो साइमा ठाकुर कर सकती हैं, और बाकी रिमेनिंग जो ओवर्स होंगे वो ग्रेस हैरिस, ताहिला मैकग्राथ 1-1 2-2 ओवर कर सकती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इनका बॉलिंग ब्रेकअप होगा। डेथ बॉलिंग की बात करते हैं, डेथ यानी कि आखिरी 2-3 ओवर में कौन से बॉलर एक्टिव रहेंगे। तो डेथ की अगर हम बात करें तो इस टीम से मेरे हिसाब से डेथ जो करनी चाहिए, एक तो सोफिया एक्लिस्टोन डेथ में आती हैं बॉलिंग करने, आपने देखा होगा इनको कई बार इंग्लैंड की तरफ से डेथ में बॉलिंग करते हुए, भले ही स्पिनर है बट डेथ में बॉलिंग करती है, और दीप्ति शर्मा भी सेम टू सेम डेथ में बॉलिंग कर लेती है। ठीक है, इंडिया की तरफ से आपने कई बार इनको डेथ्स में बॉलिंग करते हुए देखा है। इसके अलावा टीम ट्राई करना चाहे तो साइमा ठाकुर को भी कर सकती है, क्योंकि इनका भी इस्तेमाल हमने रिसेंट टाइम में डेथ्स में देखा है, बट मेरे हिसाब से सोफिया एक्लिस्टोन और दीप्ति शर्मा को ही डेथ्स में बॉलिंग करनी चाहिए, तो ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, बस टॉप ऑर्डर काफी वीक नजर आ रहा है, तो एकदम से अगर विकेट गिरेंगे ना तो फिर बैटिंग थोड़ा सा अनस्टेबल इनका हो सकता है, बाकी टीम ठीक लग रही है। अब देखिए ये जो स्टैट आप यहां पे देख रहे हैं, ये एक डिटेल्ड स्टैट है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं कैसे आपको इसको रीड करना है, फिर आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से रीड कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको ताहिला मैकग्राथ का बताता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, ये प्लेयर हमने लिया ताहिला मैकग्राथ। ठीक है, इसके आखिरी 4 मैचेस कैसे गए हैं? आखिरी 4 मैच में ताहिला मैकग्राथ ने 18, 6, 4 और 49 का स्कोर किया है। बैटिंग कैरियर में एवरेज इनका 22.6 का रहता है आमतौर पर। विकेट्स इन्होंने जो पिछले 4 मैच में निकाले हैं 1 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। स्ट्राइक रेट 21.8, यानी कि हर 21 से 22 बॉल में ताहिला मैकग्राथ को 1 विकेट मिलती है, यानी इनको कम से कम 4 ओवर करने पड़ेंगे तब जाके इस मैच में शायद 1 विकेट लेके जा सकती हैं, और 4 ओवर में तो 1 विकेट लेके जाएंगी ही, क्योंकि स्ट्राइक रेट 21.8 का है एवरेज तौर पे जो हम देखते हैं स्ट्राइक रेट, मतलब 21 से 22 बॉल में इनको आमतौर पे 1 विकेट मिल जाता है। तो ये इनका रीसेंट परफॉर्मेंस है। जो भी प्लेयर आप यहां पे देख रहे हैं ना, उन सबका रीसेंट परफॉर्मेंस यहां पे नजर आएगा, मतलब पिछले 4-4 मैच में क्या किया है। जैसे अलाना किंग का देखिए, पिछले 4 मैच में इसने 2 मैच में ये विकेटलेस गई है, 2 मैच में 3-3 विकेट निकाले हैं। एक्लिस्टोन ने अपने आखिरी मैच में 2 विकेट लिए, उसके पहले 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट। तो लास्ट 4-4 मैच में क्या किया है वो आपको इस वाली टेबल से समझ में आ जाएगा। और ये वाली जो आपको कॉलम नजर आ रही है, मतलब ये कॉलम में आपको रीसेंट परफॉर्मेंस, और ये कॉलम में आपको अगेंस्ट अपोजिशन टीम का परफॉर्मेंस मिलेगा, लास्ट टाइम कैसा खेला है। मतलब जैसे हम दीप्ति शर्मा का देखते हैं, लास्ट टाइम गुजरात के सामने कैसा खेला है, 88 रन बनाए हैं और 2 विकेट निकाले थे उस मैच में। उसके पहले 17 रन और 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 11 रन 2 विकेट। तो ये आपको पता लगेगा कि जब पर्टिकुलर कोई प्लेयर अपोजिशन टीम के सामने खेलता है तो कैसा परफॉर्म करता है। आप देखो एक्लिस्टोन का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। मतलब इसने, सोफिया एक्लिस्टोन ने गुजरात वुमेन्स के सामने 4 मैच खेल लिए और टोटल विकेट निकाल लिए 9, मतलब 2 विकेट पर मैच से भी अच्छा परफॉर्मेंस है एक्लिस्टोन का। तो क्यों ना हम इसको भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का एक ऑप्शन रख लें, और रखना ही चाहिए। दीप्ति शर्मा एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। तो इस टीम में अगर आप देखें तो 2 बहुत अच्छे ऑप्शन है, सोफिया एक्लिस्टोन और दीप्ति शर्मा, जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। ये मैच विनर्स हैं, ये आपको परफॉर्म करके देंगे।
बाकी इस ग्राउंड पे किसी ने खेला नहीं है, तो यहाँ पे वेन्यू रिकॉर्ड में डिड नॉट प्लेड लिखा हुआ है। आप लोग चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपके काम आएगा टीम बनाने में, या फिर किसी प्लेयर को लेना है नहीं लेना है वो सोचने समझने में काम आएगा। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ प्लेयर बैटल्स की, जैसे कि किरण नेवगिरे का लास्ट टाइम विकेट तनुजा कन्वर ने लिया था। ताहिला मैकग्राथ का 46 बॉल्स में गार्डनर ने 41 रन्स देकर 3 बार विकेट निकाला है। डेंडर डॉटन की 28 बॉलों पे ताहिला मैकग्राथ के 42 रन्स है और 2 बार विकेट डेंडर डॉटन ने निकाली है ताहिला मैकग्राथ की। ग्रेस हैरिस का 47 बॉल्स में 59 रन्स देकर गार्डनर ने 2 बार विकेट निकाला है। वैसे ही दीप्ति शर्मा का डॉटन की 7 बॉलों पे 5 रन है दीप्ति के, और 1 बार विकेट जो है डॉटन ने दीप्ति शर्मा का निकाला हुआ है। तो ये पुराने कुछ आंकड़े हैं। अब बात करते हैं फैनलाइन 11 एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है और मेरा मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पर रहता है, क्योंकि इनकी एंट्री फी बहुत ज्यादा कम है। 100% टीडीएस और जीएसटी फ्री एप्लीकेशन है ये, और साथ ही साथ यहां पे चल रहा है इसी टूर्नामेंट में। आप डब्ल्यूपीएल मैचेस खेल ही रहे हैं तो फैनलाइन 11 पे खेलिए, क्योंकि टूर्नामेंट के लास्ट में जो भी लोग टॉप रैंकर्स होंगे इन्वेस्टमेंट के मामले में डब्ल्यूपीएल मैचेस में, उनको एक्स्ट्रा प्राइस दिया जा रहा है। ठीक है, 30,000 का प्राइस पूल है। डब्ल्यूपीएल 2025 का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है। आपको बस करना क्या है, हर मैच में आपको डब्ल्यूपीएल में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है। मैच का जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके जस्ट बाद ये भी अपडेट होता है इनका जो लीडर बोर्ड रैंकिंग है, तो आपको वहां पता लगेगा कि आपने इतना इन्वेस्ट किया है, अब आप कितनी रैंकिंग पे, आपसे ऊपर कौन है, आपसे नीचे कौन है। हर मैच के बाद रैंकिंग चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो इन्वेस्ट करते रहिए, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और ये एक्स्ट्रा प्राइस लेकर जाइए, क्योंकि कंपटीशन यहां पे बहुत ज्यादा कम है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए फैनलाइन 11 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में, तो वहां से डाउनलोड करना। एक और अच्छी चीज मैं बताना भूल गया, 50 रुपए का रियल कैश आपको मिलेगा जब भी आप फैनलाइन 11 ऐप को मेरे रेफर कोड FX से डाउनलोड करेंगे। रेफर कोड FX लगाइए और डाउनलोड कीजिए फैनलाइन 11 ऐप को। 50 रुपए का रियल कैश है। अकाउंट बनाते ही 5 रुपए मिलेंगे, आधार वेरिफिकेशन पे 10, पैन वेरिफिकेशन पे 10 और बैंक वेरीफाई जब कर लेंगे तो 25 और मिल जाएंगे। ये सब आपके डिपॉजिट में आएगा, तो 50 रुपए का रियल कैश ऐसे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं गुजरात वुमेन्स की। पिछले मैच में आपने इनकी प्लेइंग 11 देखी ली थी, इसमें थोड़ी सी मैं चीजें आपको बता दूं, जैसे कि बेथ मूनी इस टीम की सबसे बढ़िया प्लेयर है। अगर ये टीम जीतेगी और जिसके चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, तो मूनी का परफॉर्मेंस आना तय है। साथ ही साथ लॉरा वोल्डवार्ट को भी सेम मैच में परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी ये टीम जो है एक्सेल कर पाएगी। ठीक है, ये दोनों प्लेयर जो हैं काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखिए यूपी वुमेन्स का टॉप ऑर्डर बहुत वीक है, जबकि इस टीम का टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत है, तो इनका टॉप ऑर्डर इनको जिता सकता है। इसके बाद डेलन हेमलता आएंगी। हेमलता जो है काफी अच्छी प्लेयर है, बट रीसेंट फॉर्म इनकी थोड़ी सी खराब गई है। नंबर 3 पोजीशन अच्छा मिल रहा है इनको, सो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। एशले गार्डनर वर्ल्ड की बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक है, तो ये आपकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बहुत अच्छी ऑप्शन होंगी। रिसेंट में आपने देखा था कि इनसे रन्स नहीं बन रहे थे, बट अब पिछले मैच में रन्स भी इन्होंने बना दिए, विकेट तो काफी लिए थे। डेंडर डॉटन है इनके पास, ऑलराउंडर्स इनके पास मिड में अच्छे हैं। देखिए उस टीम के पास, यूपी वुमेन्स के पास भी अच्छे थे। ताहिला मैकग्राथ, ग्रेस हैरिस इस पोजीशन पे हैं, पर उनका टॉप ऑर्डर वीक था। इनका टॉप ऑर्डर मजबूत है, देखिए गुजरात का। और मिड ऑर्डर देखा जाए तो लगभग बैलेंस है। गार्डनर अच्छी है, डॉटन एवरेज है, वहां पे ताहिला मैकग्राथ एवरेज और ग्रेस हैरिस भी एवरेज थी, तो यहां पे इनका मिड ऑर्डर भी अच्छा दिख रहा है। फिर हरलिन देओल इनके पास, जो आमतौर पे बैटिंग तो नंबर 4 के आसपास करती है, बट अभी बैटिंग ऑर्डर 6 पे टीम खिला रही है, बट अच्छी बैटर है। 3-4 पे ये बैटिंग कर सकती है आराम से। फिर सिमरन शेख है, ये भी बैटिंग कर लेती हैं। ठीक है, शयाली सतगरे पिछले मैच में 1 विकेट लिया था। तनुजा कन्वर पिछले मैच में 3 ही ओवर कराए थे, विकेटलेस रही थी, आमतौर पे 1 आध विकेट लेके हर मैच में जाती हैं। कैशवी गौतम इनके पास एक ऑलराउंडर प्लेयर। फिर प्रिया मिश्रा इनकी लेग ब्रेक बॉलर। ठीक है, अब डेथ्स बॉलिंग की अगर हम बात करें, डेथ में कौन बॉलिंग करेगा, तो डेथ में ऑप्शन जो टीम के पास है, एक तो एशले गार्डनर खुद ही हैं जो डेथ में बॉलिंग कर सकती हैं, और डेंडर डॉटन की इनके पास ऑप्शन पड़ी हुई है। पिछले मैच में हमने प्रिया मिश्रा को भी 1 ओवर डेथ्स के आसपास देख लिया था, तो ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेंगी। मेजोरिटी ऑफ द ओवर्स, मतलब बॉलिंग में आप मेजोरिटी ऑफ द ओवर्स 4 ओवर आप देखेंगे एशले गार्डनर के, मेरे हिसाब से कंफर्म ही है। 3 से 4 ओवर आप डेंडर डॉटन के देखेंगे। ठीक है, लगभग 4 ही मानिए, बट 3 से 4 मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद प्रिया मिश्रा के आप 3 से 4 ओवर देख सकते हैं, पिछले मैच में 3 ही ओवर कराए थे इन्होंने। काशवी गौतम के 2 से 3 ओवर मान लीजिए। तनुजा कन्वर के आप 3 से 4 ओवर मान लीजिए, और शयाली के आप 3 से 4 ओवर लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन है, हो सकता है कि 1 आध ओवर कम या ज्यादा हो जाए, पर आपको मेनली फोकस इन 2 प्लेयर पे करना है, एशले गार्डनर, डेंडर डॉटन पे, जो लगभग 8 ओवर मिलके 7 से 8 ओवर कर देंगी, और रन्स भी मेजोरिटी ऑफ द टीम के यही बनाएंगी, और ऊपर से बेथ मूनी और लॉरा वोल्डवार्ट बनाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं टीम की।
टीम की डिटेल एनालिसिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वैसे एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कैसे आपको स्टैट को रीड करना है, फिर आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से देखिएगा स्टैट्स को, ठीक है। मैं आपको एक स्टैट बताता हूं एशले गार्डनर का। एशले गार्डनर, इस कॉलम में आपको इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस मिलेगी। पिछले मैच में 79 रन और 2 विकेट थे, उसके पहले वाले मैच में 3 रन और 1 विकेट था, उसके पहले 17 रन और 4 विकेट, 0 रन और 2 विकेट। टोटल एवरेज 22 का बनता है इनका T20s में, और 19 का स्ट्राइक रेट है, यानी हर 19 बॉल में इनको 1 विकेट मिल जाता है, और आमतौर पे 22 रन प्रति मैच ये बनाती हैं। इससे आपको इनका रीसेंट परफॉर्मेंस पता चल गया, ठीक है। अगर आप यूपी वुमेन्स के सामने इनका परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट टाइम यूपी वुमेन्स के सामने गार्डनर के 15 रन थे और 1 विकेट निकाला था। उसके पहले वाले मैच में 30 रन और 0 विकेट है, उसके पहले 60 रन 1 विकेट और 25 रन और 0 विकेट। ये इनके आखिरी 4 मैच है अगेंस्ट यूपी वुमेन्स। इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम 79 नॉट आउट थी एशले गार्डनर और 2 विकेट निकाले थे। तो इससे आपको फिल्टर मिल गया कि भाई रिसेंटली प्लेयर कैसा खेल रहा है, अपोजिशन टीम के सामने पहले कैसा खेला है, और इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम कैसा खेला था। ऐसे आपको सारे प्लेयर्स के स्टैट्स देख लेने हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस प्लेयर को आपको लेना चाहिए या किस प्लेयर को आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि तनुजा कन्वर के पिछले 4 मैच में आप विकेट देखें तो 2 मैच में ये विकेटलेस गई हैं, लास्ट टाइम कैशवी गौतम भी विकेटलेस गई हैं। तो यहां से आपको एक परफॉर्मेंस पता चलेगी बेथ मुनी कितने अच्छे फॉर्म में है, 56, 50, 44, मतलब ऑलमोस्ट 50 के आसपास स्कोर हर मैच में करती हैं। अपोजिशन टीम के सामने भी लास्ट टाइम 74 बनाया था। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमें किस प्लेयर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ प्लेयर बैटल्स की। प्लेयर बैटल में आप देखिए बेथ मुनी के सामने टायला मैकग्राथ की 90 बॉलों पे 128 रन है बेथ मुनी के, 2 बार ही विकेट ले पाई हैं, मतलब मैकग्राथ इनइफेक्टिव है बेथ मुनी के सामने। एक्लेस्टोन की 33 बॉलों पे 61 रन है मुनी के और 1 ही बार विकेट दिया है। अलाना किंग के सामने थोड़ा सा फंसती है बेथ मुनी, तो 33 बॉलों पे 35 रन और 3 बार विकेट। सिर्फ बेथ मुनी को प्रॉब्लम अलाना किंग से हुई है, इसलिए मेरे हिसाब से अलाना किंग को टीम जरूर खिलाएगी, क्योंकि बेथ मुनी का विकेट लेना बहुत जरूरी है। लोरा वोल्डवार्ड का देखिए, एक्लेस्टोन ने 3 बार विकेट लिया है, हैरिस ने 1 बार, दीप्ति ने 1 बार और अलाना ने 1 बार। डेंडर डॉटन का 4 बार विकेट अलाना किंग ने लिया है। देखो अलाना किंग जो है बेथ मुनी को भी परेशान करती हैं और डेंडर डॉटन को भी करती हैं, तो इनका होना टीम में जरूरी मुझे लगा, इसलिए मैंने इनको प्लेइंग 11 में रखा। दीप्ति हैरिस भी 1 बार विकेट ले चुकी हैं और एक्लेस्टोन ने 2 बार डेंडा की विकेट ली हुई है। एशले गार्डनर के सामने अलाना किंग ने 46 बॉल्स में 48 रन देकर 2 बार विकेट लिया। टायला मैकग्राथ की 28 बॉलों पे 35 रन बनाए हैं गार्डनर ने और 1 बार विकेट दिया है। एक्लेस्टोन ने 1 बार विकेट, दीप्ति ने 2 बार, ग्रेस हैरिस ने 2 बार और 1 बार गायकवाड़ ने एशले का विकेट लिया है। हरलीन देओल का 2 बार गायकवाड़ ने विकेट लिया है, मात्र 15 बॉलों में 17 रन देकर। और फोब लिचफील्ड का 1 बार दीप्ति, 1 बार एक्लेस्टोन और 1 बार अलाना ने विकेट लिया हुआ। तो ये कुछ बैटल्स थे। अब जल्दी से हम टीम की बात कर लेते हैं, फाइनल टीम हमारी क्या बनेगी और इसमें हम क्या क्या और कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास इवन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाली प्लेयर है बेथ मुनी, जिसको आप रख सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि आमतौर पे आप इनका स्कोर 45 टू 50 देख लेते हैं। विकेट कीपिंग के एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बहुत अच्छी पिक है बेथ मुनी, और ये टीम को जिता भी सकती है। जो मैंने आपको बताया कि गुजरात वुमेन्स क्यों जीत सकती है, हल्का सा मार्जिन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ग्रेस हैरिस को टीम में लीजिए, लॉरा वोल्डवार्ड को टीम में लीजिए, दोनों T20 की अच्छी प्लेयर हैं और इनसे आप बड़ी स्कोरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। हैरिस आपको बॉलिंग से भी एड करेंगी, मतलब थोड़ी बहुत बॉलिंग में 1 आध ओवर 2 ओवर आप इनसे देख सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में दीप्ति शर्मा, मैकग्राथ, एशले गार्डनर और डॉटन को मैंने टीम में पिक करा, जिसमें आपके मेन ऑलराउंडर होंगे एशले गार्डनर और दीप्ति शर्मा, जिनको मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन भी किया हुआ है। आप CVC के ऑप्शन में इनको भी रखते हैं, बेथ मुनी को ध्यान रखिएगा। ये 2 प्लेयर और ये, और बॉलिंग में 1 प्लेयर है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाली, सोफिया एक्लेस्टोन, वर्ल्ड की बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक है। गायकवाड़ को आप टीम में ले सकते हैं, आमतौर पर इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा तो अभी रिसेंट टाइम पे नहीं चल रहा है, बट एक्सपीरियंस है इनके पास और सेकंड बॉलिंग के केस में ये फंसा सकती हैं बल्लेबाजों को। अलाना किंग का मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाई दिया था कि भाई ये प्लेयर जो है ये मुनी को भी परेशान करती है, गार्डनर को भी परेशान करती है, इसलिए मेरे हिसाब से इसका खेलना जरूरी है और ये खेलेगी तो आई थिंक 2 विकेट के आसपास शायद लेके जा सकती है। प्रिया मिश्रा को फिर मैंने थोड़ा सा मजबूरी में लिया है, क्योंकि इतने प्लेयर्स को लेने के बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन प्लेयर की बहुत ट्रिकी है। मतलब आपके पास ऑप्शन में तनुजा कन्वर होंगी, है ना, उमा छेत्री होंगी, प्रिया मिश्रा होंगी, तो ऑप्शन बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। आपके पास सिर्फ 10 प्लेयर अच्छे हैं टीम में, 11वां प्लेयर आपका रिस्की ही रहेगा, क्योंकि वो प्लेयर अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप देखें तो दोनों टीमों में कोई ऐसा कंफर्म प्लेयर नहीं है जो 4 ओवर में 1-2 विकेट ले जाता हो या फिर जो गारंटीड 20-25 रन बनाता हो, ऐसा प्लेयर नहीं है। तो प्रिया मिश्रा को लिया हुआ, रिसेंट टाइम पे अच्छी बॉलिंग करी थी, इसलिए आप इनकी जगह पे किसी और को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी टीम सही है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में गार्डनर, दीप्ति शर्मा और बेथ मुनी है। मैच विनर मैंने आपको बता दिया है, स्लाइटली फेवरेट गुजरात नजर आ रही है। बाकी टेलीग्राम पे आपको लाइनअप्स की बात बता ही दूंगा कि कौन सी टीम के चांसेस ज्यादा है विन करने के, जो आपको शायद जानना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की फीड को जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके, मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।